हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज हम लोग करेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है वह भूखा है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम वह का अनुवाद करेंगे, ठीक है। ही इज हंग्री। अब है दूसरा सेंटेंस, वे लोग व्यस्त हैं। तो इसका पहले हम दे को ट्रांसलेट करेंगे, दे आर बिजी। अब है तीसरा सेंटेंस, सीता लंबी है। जैसा कि मैंने अभी दो सेंटेंस को बताया उसी तरह से ये सब भी बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले सीता, सीता इज टॉल। अब है चौथा, मैं लंबा हूं। मैं लंबा नहीं, लंबी हूं। आई एम टॉल। अब है पांचवा, वह मोटी है। तो इसका होगा सी। चूंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो इसलिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। तो सी इज फैट। अब है छठा, वह लंबी और मोटी है। तो स्त्रीलिंग है इसलिए सी इज टॉल एंड फैट। अब है सातवां सेंटेंस, मोहन डरपोक है। तो पहले हम मोहन को ट्रांसलेट करेंगे। मोहन इज टिमिड। अब है आठवां सेंटेंस, वह पागल है। तो इसका होगा ही इज मैड। देखिए ये जो सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कोई गलती किसी ने किया या फिर किसी पे आपको गुस्सा आया तो आप कह सकते हैं वह पागल है। या फिर आपको कोई भी चीज़ करनी है, जैसे अगर मान लिया कि हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, आपके यहाँ कोई मतलब है और आपको कहना है वह लंबा है या वह लंबी है, तो हम कहेंगे कि ही इज टॉल। और अगर लंबी है तो सी इज टॉल, ठीक है। अब है मोहन डरपोक है, तो ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे और उसको रिएक्शन के साथ आप कहने की कोशिश कीजिए, मोहन डरपोक है, मोहन इज टिमिड। ये बात हुई। ये सेंटेंस सिर्फ किताबों से हमें कॉपी में उतार कर बनाना नहीं है, इन्हें हमें अपने ज़िंदगी में उतारना है, ठीक है। और इसी तरह से इंग्लिश बोलने का अभ्यास होता है। तो चलिए बनाते हैं। अब है मैं दयालु और ईमानदार हूँ। तो आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट। अब है राम और श्याम तेज हैं। राम और श्याम तेज हैं। राम एंड, देखिए गलती हो रही थी यहाँ पे, इसको हमें करना है कैपिटल लेटर। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। तो हमने इधर 10 सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है 11वां सेंटेंस, माँ तैयार है। तो पहले माँ को ट्रांसलेट करेंगे।
मदर इज रेडी। अब पिताजी व्यस्त हैं, 12वां सेंटेंस। तो FATHER, फादर इज बिजी। अब बच्चे भूखे हैं, 13वां सेंटेंस। तो पहले हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। मैंने इस बात को पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें, देखिए ये जो सेंटेंस है बच्चे भूखे हैं, ये कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा बच्चा भूखा है, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम पहले द लिख लेते हैं। द चिल्ड्रेन आर हंग्री। अब है 14वां सेंटेंस, गाय काली हैं। तो अभी मैंने इस बात को बताया था, तो अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप सही हैं, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द काउज आर ब्लैक। अब घोड़े अच्छे हैं, तो यहाँ भी हम द का प्रयोग करेंगे। और चूंकि यहाँ पे घोड़े हैं तो इसलिए द हॉर्सेस आर गुड। अब वे लोग युवा हैं, ठीक। तो पहले दे को करते हैं ट्रांसलेट। दे आर पहले वे लोग को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया दे, फिर उसके बाद हैं को आर और युवा को यंग, ठीक है। अब है यू आर बैड। अब है 18वां सेंटेंस, यह मीठा है। तो दिस इज स्वीट। यह काला है। दिस इज सिक्के ब्लैक, ओके। अब है 20वां सेंटेंस, यह भूरा है। तो ये होगा दिस इज ब्राउन। अब है 21वां सेंटेंस, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। यू आर रिच एंड यू आर एंड रिच एंड हेल्दी। तो अभी एक सेंटेंस और बाकी है, तो चलिए उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको लिख लिया है, तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। राम एंड
श्याम आर young and तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि आप लोगों ने वीडियो में काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।